वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जाग उठा भारत। सुबह के बज चुके हैं 8 और खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली हादसे से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 छात्रों की मौत के बाद छात्रों का प्रदर्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। तो शनिवार को हादसा हुआ था दिल्ली के राजेंद्र नगर में, जहां पर बेसमेंट के अंदर, एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के अंदर पानी भर गया, जिसके बाद 3 बच्चे थे वो फंस गए और निकल नहीं पाए, जिसके बाद उनकी जान चली जाती है। और अब इसी मामले को लेकर जो छात्र हैं, जो लगातार जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते थे, उनका प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे। कल दिन भर जिस तरीके से प्रदर्शन चला, शाम में भी जो छात्र हैं उनका गुस्सा देखने को मिल रहा था। और एक बार फिर से देखिए प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। उबाल छात्रों में देखने को मिल रहा है और सिस्टम की लाचारी पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम सही होता तो शायद 3 छात्रों की जान नहीं जाती। और अब न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन इन छात्रों का देखने को मिल रहा है। तो हादसे का गम है, लेकिन सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। हालांकि दूसरी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो छात्र हैं उनमें जबरदस्त तरीके से गुस्सा दिखाई दे रहा है और प्रदर्शन जारी है। तो छात्रों का गुस्सा उबल रहा है और फूटता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर महापौर की बात करें और एमसीडी प्रशासन की बात करें तो उनकी तरफ से अन्य कोचिंग सेंटर्स को अब नोटिस दे दिया गया है। दरअसल बेसमेंट में नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं, वहां पर सिक्योरिटी का पालन हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर नोटिस थमा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 3 जानों के जाने के बाद और इस विरोध प्रदर्शन के बीच क्या सिर्फ नोटिस थमाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर से तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे। ये दिल्ली है, देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लिए आते हैं। लेकिन दिल्ली के खोखले सिस्टम न सिर्फ उनके सपनों को बल्कि उन्हें भी निगल जाता है। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए दिल्ली सरकार, एलजी और एमसीडी है, लेकिन माँ बाप की उन बेबस आंखों का जवाब देने के नाम पर हादसों के बाद सिर्फ सियासत नजर आती है। ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी है। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए। यानी इस घटना के बाद भी सियासत जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है, सवाल उठाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो आपके नेता पलटवार कर रहे हैं। 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य थे, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग थे, लेकिन दिल्ली की निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। और उन बच्चों का कसूर क्या था कि वो सिर्फ पढ़ने आए थे। दिल्ली की मेयर चिट्ठी लिख के कि एमसीडी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, पल्ला झाड़ लेते। अरे दिल्ली की मेयर है आप, जिम्मेदारी है आपकी। 3 बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है।
इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक एक जगह जाके इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जो बेसमेंट में हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली में बारिश सिर्फ जल भराव का कारण नहीं बल्कि मौत का काल भी बन रही है। हाल ही में मध्य दिल्ली के पटेल नगर मेट्रो स्टेशन इलाके से एक मामला सामने आया था, जहां बारिश के बाद यूपीएससी छात्र की सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ है। लेकिन सवाल है कि छोटे छोटे गाँव से शहर आकर अपना और देश की सेवा करने की चाहत इतनी महंगी क्यों पड़ रही है? क्या कसूर था इनका? सवाल ये भी कि कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भर गया? सवाल ये भी कि छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार कौन है? और सवाल ये भी कि बार बार राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस हादसे के बाद सवाल कई उठ रहे हैं और आपको बता दें कि 3 छात्रों की जान चली गई और उनमें से एक थी श्रेया यादव, जिनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा और इसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। बिल्कुल, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हर किसी की आंखों में गम है, आंखें नम है और दिल्ली सरकार के प्रति गुस्सा भी है। ये कुछ तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पैतृक घर श्रेया यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जिसके बाद मातम पसरा हुआ है। शव घर लाया गया है श्रेया का और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार के प्रति गुस्सा है तो दूसरी ओर आंखों में नमी है, गम है, क्योंकि जो उन पर बीत रही है वो कोई नहीं समझ सकता। और अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय दुबे, जो तस्वीर सामने आती है वो दिल को झकझोर कर रख देती है। आखिर इन बच्चों का क्या कसूर जो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन वहां पर सिस्टम की भेंट चढ़ जाते हैं? बिल्कुल, जो गमगीन परिजन हैं, सवाल उनके भी यही हैं। इस समय जो शव है श्रेया का, उसे लेकर परिजन निकले हैं घाट के लिए, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल शाम को जब मैं उनके पापा से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि कुछ रोज पहले आई थी जब देहांत घर में किसी का हुआ था और उसके बाद फिर दिल्ली वापस पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। दूध का धंधा है, आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है, पर कैसे भी पैसा जोड़ जोड़ के, एक एक पैसा जोड़ के पढ़ने के लिए श्रेया को भेजा था। और अब जब ये घटना घटी है, पूरा पिताजी उनके भी कुछ कहने की स्थिति में दिख नहीं रहे थे, आवाक थे और घर में औरतों का रो रो कर बुरा हाल था। इलाके में वो जो पूरी पट्टी थी गांवों की, सब लोग वहीं बैठे हुए थे। घर में खाना नहीं बना था, बताया जा रहा था कि इंतजार हो रहा था कि सुबह तकरीबन दिन में 12 बजे शव निकला है दिल्ली से, देर रात पहुंचेगा और अंतिम संस्कार के बाद ही अब आगे कुछ होगा। और अब अंतिम संस्कार के लिए परिजन लेकर निकले हैं, जिस बिटिया को आशीर्वाद देकर और कौड़ी कौड़ी जोड़कर पैसे इकट्ठे कर कर पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा था। अब पढ़ने के लिए जो बच्ची गई थी, कलेक्टर बनने का सपना था जिसका, और वापस आकर कुछ करने का सपना था जिसका, सपने रह गए और अब शव वापस आया है। और परिजनों के जो नम आंखें हैं वो बता रही हैं कि कैसे सिस्टम का फेलियर, दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसको लेकर छोटे शहरों अम्बेडकर नगर जहां मौजूद है, वहां के लोग जिनकी आंखें दिल्ली का नाम लेकर चौड़ी हो जाती, जहां दिल्ली के जिक्र से, आधुनिकता की बात से लोग गाँवों में चर्चा करते हैं, पर वहां पर इस तरीके के सिस्टम के फेलियर से एक बच्ची की इस गाँव की मौत हो जाती है। तो पूरे गाँव की कई सपने लेकर श्रेया पहुंची थी दिल्ली राजधानी, लेकिन सपने भी चूर चूर हो जाते हैं और उन पेरेंट्स की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार एमसीडी प्रशासन की तरफ से अब कदम उठाए जा रहे हैं, हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। जो 13 अन्य कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्हें नोटिस थमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, बेसमेंट में जो अवैध तरीके से, जो नियमों की अनदेखी करके जो लाइब्रेरी या फिर कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे थे, उन 13 कोचिंग सेंटरों को नोटिस तो थमा दिया गया है। इसके बाद, इस कार्रवाई के बाद दिल्ली की मेयर और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जो है वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या 13 कोचिंग सेंटरों को नोटिस देने मात्र से ही जो लाखों करोड़ों जिंदगियां हैं, क्या उनकी जो जिंदगी है वो सलामत हो जाएगी? रिपोर्ट देखिए।